हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय से अध्याय 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक से इस अध्याय का अध्ययन तो कर ही लिया होगा, तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से होकर गुजरती है? इसके उत्तर में लिखिए, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका के मैक्सिको से होकर गुजरती है। उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। इसका उत्तर लिखें। उत्तर अमेरिका का अक्षांशी विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। उत्तर को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और लाइक करते चलिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी पश्चिमी व उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखें। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आप उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखकर, वर्ल्ड के मानचित्र में देखकर इसको अच्छे से समझकर भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदियाँ सम्मिलित हैं। बच्चों, ये सारी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। आप इन उत्तरों को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है? इसका उत्तर लिखें। कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर लिखें। न्यू फाउंडलैंड के निकट ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में परिवर्तन से यहाँ मछलियों का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए यह क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7, गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का की जलधाराओं का वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर लिखें। गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का की जलधाराओं से यहाँ के तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? वहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? इसका उत्तर लिखेंगे। महाद्वीप में 3 क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 3 क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। पहला द्वीप समूह है, इसमें व्यापारिक पवनों के कारण अधिक वर्षा होती है। आपको कारण भी बताना है, तो कारण सहित लिखिए। दूसरा, मध्य अमेरिका में गल्फ स्ट्रीम के निकटता के कारण वर्षा होती है। और तीसरा, ब्रिटिश कोलंबिया में पछुआ पवनों के कारण वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9, महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, उत्तर अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन, दक्षिण में कठोर लकड़ी वाले वन के अलावा ओक, चीड़, जैतून, कार्क तथा फलों के वृक्ष बहुतायत से
विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। नीचे दिए गए उत्तर अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर अब पहला है एप्लेशियन व रॉकी पर्वत, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी, दूसरा है प्रेरी घास के मैदान, तीसरा ग्रीनलैंड, चौथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पांचवा मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी, छठवा लेब्रेडोर का पठार, सातवां सुपीरियर व मिशिगन झील, आठवां मध्यवर्ती बड़ा मैदान, नौवां वाशिंगटन डीसी, 10वां मैक्सिको देश। आपको उत्तर अमेरिका के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। आप भी अपनी वर्कबुक में इन स्थानों को दर्शा लें और इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी स्थानों को दर्शा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपका यह अध्याय समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो आसानी से मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।